इसके बाद जो शुरू होता है दैट इज कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन वॉर। लेजिट बोल रहा हूँ मैं, बहुत गंदा है। दिस इज वेरी वेरी बैड। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग इंस्पायर्ड एंड ट्राइंग टू एम्यूलेट। गेट रेडी फॉर वॉर। ऑलराइट, तो आप लोगों ने शायद अभी तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे वॉर 2 के टीजर के बारे में। तो मोर देन पॉजिटिव लोग नेगेटिव ही बोल रहे हैं, मे बी सही भी है। बट यहाँ पे मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली शायद आपको पता होगा कि वॉर 2 का जो एक्शन टीम है, एक्शन कोरियोग्राफी टीम है, दैट इज बेसिकली द सेम टीम फ्रॉम जवान। तो जवान के टीम को ही लेके उन्होंने यहाँ पे एक्शन करवाया है। और अगर पता नहीं भी होता तो विजुअली भी ना वो दिखता है। कहने का मतलब ये है कि जो टीजर का ओपनिंग शॉट है, ये वाला शॉट, नाइट शॉट, इस शॉट का जो कलर ग्रेडिंग है, जो कॉम्पोजिशन है, जो फील है, दैट इज एग्जैक्टली सेम जवान के वो मम्मी फाइट वाला सीन जहाँ पे वो शाहरुख खान मम्मी बन के आता है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ऑब्वियसली टील एंड ऑरेंज ही है, लेकिन टील का ह्यू, ऑरेंज का ह्यू एकदम सिमिलर। और उसी के बाद जूनियर एनटीआर का जो शॉट आता है, जो एंट्री शॉट आता है, दिस इज, ये देखिए मुझे पूरा लगा वो विक्रम राठौर के एंट्री शॉट जैसा। कलर ग्रेड, मतलब वो पीछे ब्लास्ट हो रहा है, धुआं आ रहा है एंड ही इज एंटरिंग, एवरीथिंग लुक्स सिमिलर। मे बी इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि ये जो टीजर है दिस इज नथिंग यूनिक, ये पहले भी हमने कहीं पे देखा है। लेकिन आई मस्ट से कि जूनियर एनटीआर का जो लुक है, लाइक ही इज किलिंग इट हियर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जूनियर एनटीआर के नॉर्मल पिक्चर्स देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी भी मूवी में, उनके जो पुराने मूवी थे, दो आरआरआर में भी उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई थी, लेकिन इस शॉट में उनका जो फेस फैट है दिस इज कम्प्लीटली गॉन। और मैंने बहुत क्लोजली देखा, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई फेस रिप्लेसमेंट या फिर उनके फेस पे कोई वीएफएक्स हुआ है। दिस इज जस्ट प्योर ब्रूट फोर्स। और फिटनेस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि फेस का फैट उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड यशराज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में, मतलब ऐसे जो फिल्म बनते हैं यशराज में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि द एक्टर विल हैव टू लुक गुड। एंड जूनियर एनटीआर ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया है। ऑब्वियसली ही इज फेसिंग अगेंस्ट ऋतिक रोशन, सो ही विल हैव टू डू इट एंड ही इज जस्ट किलिंग इट हियर। मतलब दिखने में ऑन पॉइंट। एंड देन हमें दिखता है ऋतिक रोशन का एंट्री शॉट। ऑब्वियसली नो कंप्लेंट्स, व्हेन यू लुक दिस गुड देयर शुडंट बी एनी कंप्लेंट। वही सेम स्वैगर, सेम ट्राइसेप शॉट एंड सेम वही फेस वाला जो एटीट्यूड वाला शॉट आता है एंड विद द म्यूजिक किकिंग इन। सो दिस इज लाइक पूरा डेटा पैक का पैसा वसूल हो गया है, वैसा वाला शॉट है ये। बट जो सेटिंग है, मतलब ऑब्वियसली सामुराई सेटिंग है, तो सेटिंग, सेटअप या फिर पीछे का जो सेट है, जो घर है, वो भी देखे ना मुझे बहुत ऐसा लगा कि वुल्वरिन 2 का एक सीन था जहाँ पे वुल्वरिन फाइट्स विद द निंजास एंड सामुराइज। तो मुझे बहुत ज्यादा उस सेटअप जैसा लगा दिखने में। सो मे बी वही है कि जापानीज सेटिंग है, तो मे बी उसके लिए भी हो सकता है। बट अदर देन दैट इस शॉट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि जो वुल्फ है ऑब्वियसली ऋतिक के साथ, दैट इज सीजीआई, बट उन्होंने ना एक चीज को मैच किया है कि ऋतिक रोशन के जो फुट स्टेप है दैट कंप्लीटली मैचेस विद द वुल्फ का फुट स्टेप्स, जो कहीं ना कहीं पे सिंक मैच कर जाता है। अगर नहीं भी होता तो नोबडी वुड हैव केयर्ड, बट होता है करके देख के अच्छा लगता है। लेकिन आई थिंक टीजर के बारे में जो अच्छी बातें हैं ना, इसी शॉट तक खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो शुरू होता है दैट इज कंप्लीटली ग्रीन स्क्रीन वॉर। लेजिट बोल रहा हूँ मैं, अभी हम लोग एआई में काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग में मैं काम करता हूँ एंड हम लोग ऐसे शॉट्स कंपोज करते हैं अपने कुछ एड्स के लिए। हमारे प्रोडक्शन में, हमारे शॉट्स में ना या इससे ज़्यादा बेटर ग्रीन स्क्रीन का काम होता है, क्योंकि दिस टीज़र, जैसे कि मैंने अपने बहुत सारे पुराने टीज़र, ट्रेलर, बहुत सारे वीएफएक्स ब्रेकडाउन्स में बोला है कि जो ग्रीन स्क्रीन का एक टिपिकल लुक होता है ना, ये जो है उस लुक का ट्यूटोरियल है ये टीज़र। क्योंकि इस टीज़र में जितने सारे ग्रीन स्क्रीन है ना, ग्रीन स्क्रीन शॉट्स हैं, दैट इज़ प्योरली मतलब वही ग्रीन स्क्रीन लुक वाला, कि जो एजेस होते हैं वो हेजी होते हैं एंड देन यू द सेंस ऑफ डेप्थ, जो पीछे के सेटिंग्स को उनको ब्लर किया जाता है, बट जो सेंस ऑफ डेप्थ है वो इन कैमरा जो आता है, आप जितना भी कंपोजिट कर लो उस हिसाब से आप नहीं कर पाते हो। इस टीज़र में ना इसके बाद जितने सारे शॉट्स आते हैं उसमें वो चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस होती है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज नो हेट टू द वीएफएक्स टीम। ऑब्वियसली यशराज के वीएफएक्स का काम वाईएफएक्स स्टूडियोज करती हैं, उनका खुद का जो वीएफएक्स स्टूडियो है। इनफैक्ट आई नो फ्यू पीपल फ्रॉम देयर, तो अभी तक मैंने उनसे बात नहीं करी है, बट वन थिंग आई नो इज दैट कि हो सकता है कि ये अच्छा वीएफएक्स है, मतलब हमें नहीं पता। मैं अभी ये सोफे में बैठ के ये सब बोलना बहुत ईजी है कि कितना गंदा काम है, कितना वो है, लेकिन वी डोंट नो प्रोडक्शन के दिन पे क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या हुआ था, हाउ वेल दे वर प्लान्ड और हाउ नॉट वेल दे प्लान थिंग्स।
तो VFX आर्टिस्ट को क्या प्लेट मिला, उन्होंने वहाँ उस प्लेट से क्या एग्जीक्यूट किया हमको नहीं पता, बट जो इशू मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, दैट इज़ अ वेरी टिपिकल इशू। मतलब अगर कम बजट की चीज़ें होती ना, आपको मोस्टली एड्स में ऐसा दिखेगा, बट इतने बजट की इतने हाइप्ड मूवी में ऐसा काम थोड़ा सा बुरा लगता है। कहने का मतलब ये कि देखिए अभी जूनियर एनटीआर को उन्होंने इस शॉट में, जो ट्रेन के ऊपर जूनियर एनटीआर आते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे शॉट्स में ना जूनियर एनटीआर को ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन में शूट किया गया है एंड ट्रेन के एक पोर्शन को उन्होंने सेट बिल्ड करके वहां पे एक्टिंग करवाया है। बट यहाँ पे क्या होता है पता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीरियल्स में या फिर मूवीज में लोग रियल लोकेशन में जाके शूट करते हैं, देन उसको लाके कंपोज करते हैं विद CGI, मतलब वो जो विथ ग्रीन स्क्रीन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो पीछे का बैकड्रॉप है ना वो भी CGI है, कंप्यूटर जनरेटेड है, देन फ्रंट कंपोजिशन भी उन्होंने दोनों चीज़ों को कंपोज किया है। तो आप ब्लैक लेवल लोगे किस चीज़ से, मतलब आप उसको भी जनरेट कर रहे हो, उसको भी जनरेट कर रहे हो, मतलब ये कैसी बात हो गई पता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ पे है तुम्हारे घर के सामने, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया है, क्योंकि देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट फॉर द VFX आर्टिस्ट टू मैच द ब्लैक लेवल्स इवनली। तो उन्होंने जो थंब रूल होता है कि दूर की चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना कि इन नेचर देयर इज नथिंग प्योर वाइट एंड देयर इज नथिंग प्योर ब्लैक, तो उन्होंने उसी प्रिंसिपल को लिया है कि जो दूर की चीज़ें होंगी वो थोड़ा सा हेजी होंगी, उसी हेज को उन्होंने फ्रंट जो कंपोजिशन है जूनियर एनटीआर या फिर जो सेटअप है वहाँ पे भी डाला है, एंड इट लुक्स लिटिल फेडेड, मतलब ऐसे सीरियल जैसा लुक आता है, विच इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट एंड विच इज़ समथिंग दैट वी डोंट एक्सपेक्ट। और यही सेम चीज़ ना रेड चिलीज ने डंकी में बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मेरे डंकी वाले वीडियो में आप देखना, ये मैंने VFX मतलब डंकी के VFX ब्रेकडाउन से बहुत पहले बोला था कि डंकी का ये जो शॉट है ये कंपोजिट है, मतलब एक्टर्स यहाँ पे ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब जो ट्रेन का सेट है, एंड देन पीछे उनका बैकग्राउंड एक्सटेंड किया गया है, बट स्टिल वहाँ पे जो ब्लैक लेवल्स मैच हुआ था ना वो बहुत अच्छे से हुआ था, जो यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। एनीवे कमिंग बैक टू वॉर अगेन, कि इसके बाद जो शॉट आता है जो ऋतिक रोशन का प्लेन से जंप वाला शॉट है, दिस इज लाइक द वर्स्ट ऑफेंडर ऑफ ग्रीन स्क्रीन मिस्टेक्स इन अ मूवी। देखिए डिसअपॉइंटमेंट क्यों होता है पता है, दो वी लव द VFX आर्टिस्ट, दो वी लव द पीपल हु मेक्स दिस मूवीज, दो वी लव द एफर्ट दे पुट इन मेकिंग दिस मूवीज, लेकिन ये मूवीज ना जब थिएटर्स में आएंगी ना तो इनका टिकट भी रहेगा 300, 400, 500 रुपए, आप पॉपकॉर्न खरीदोगे, मतलब आपका 1000-1500 रुपए का खर्चा है ये मूवी देखने जाने के लिए। तो एटलीस्ट थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए ऑडियंसेस को, एंड बहुत गंदा है, दिस इज वेरी वेरी बैड, मतलब ये जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है दिस इज वेरी बैड ड्यू टू द सेम रीजंस जो मैंने अभी भी बताया आप लोग को। और एक जो फनी चीज मैंने नोटिस करी ना कि ये जो टीजर है ये शुरू होता है जवान के लुक में, मतलब जवान मूवी जैसे बनी थी उस लुक में शुरू होता है, एंड मिड पॉइंट आते आते ना वो टाइगर 3 के कलर ग्रेडिंग में चला जाता है। जैसे टाइगर 3 टीजर ट्रेलर के कलर ग्रेडिंग में क्या था कि उन्होंने जो येलो हाईलाइट था, येलो सैचुरेशन था, उसको मैक्स आउट कर दिया था। यहाँ पे भी ना इस शॉट में देखिए जूनियर एनटीआर वाले प्लेन के ऊपर वाले शॉट में कि वो जो नेवर सेटिंग सन, जो हमेशा गोल्डन आवर वाला लुक होता है, दैट सैचुरेटेड येलो एंड ऑरेंज, वो लुक आ जाता है इस शॉट में। उसके बाद फिर से पानी में 2 शॉट्स, ये दोनों भी बहुत गंदे हैं, वही सेम रीजंस, देखने से पता चलता है कि इनको स्टूडियो में शूट किया गया है। सो ऑल आई एम आस्किंग कि जब इतने एफर्ट के साथ आप मूवी बना रहे हो ना, तो VFX आर्टिस्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम रेफरेंसेस दिया कीजिए ताकि ऐसा रिजल्ट ना आए, थोड़ा बेटर रिजल्ट हो सके। मतलब दिस लिटरली लुक्स लाइक अ फैन एडिट। और जैसा कि मैं अपने हर टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन में बोलता हूँ कि हर टीजर में ट्रेलर में मिड पॉइंट के आसपास एक जगह आएगा जहाँ पे जो पेस है वो रुक जाता है टीजर का। मे बी इट कैन बी अ शॉक, मे बी इट कैन बी अ सैड पॉइंट, मे बी इट कैन बी अ ट्रांजिशनल पॉइंट, मे बी इट कैन बी एन आई कैंडी। जैसे कि इस ट्रेलर में भी जैसे ही लेडी लव का शॉट आता है बिकिनी में, यहाँ पे जो साउंड है वो ड्रॉप हो जाता है, वेरी नैरो, क्योंकि ये टीजर है ट्रेलर नहीं है, तो वेरी नैरो पॉइंट के लिए वो आता है, एंड देन द टीजर अगेन पिक्स अप। और यही सेम चीज हुई थी टाइगर 3 के ट्रेलर में भी, जहाँ पे कटरीना कैफ का शॉट आता है, टवल शॉट, और वहाँ पे ट्रेलर ऐसे रुक सा जाता है, मतलब साइलेंट हो जाता है। और मैंने कटरीना कैफ के टॉवल शॉट के बारे में पूरी एक वीडियो बनाई है, 3.5 लाख व्यूज है, तो शायद आपको पता चलेगा कि मैंने इस पॉइंट के बारे में क्यों बात करी यहाँ पे। और उसी के बाद ना देखिए ऐसा नहीं है कि मूवीज जो प्रोडक्शंस होती हैं उनके पास कैपेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि उसके बाद एक शॉट आता है, दिस शॉट ऑफ द ड्रिफ्टिंग कार्स। ये शॉट ना दिस इज रियल शूट, मतलब ये एक्चुअली प्रैक्टिकली कहीं पे शूट हुआ है, दिस इज व्हाई दिस लुक्स सो गुड। और देखिए क्या होता है ना कि आप कितना भी एम्यूलेट करें कैमरे में,
बट जो रियल में शूट होता है ना उसका चार्म अलग ही होता है, यहाँ पे वही है। एंड आई थिंक ऋतिक रोशन इज ड्राइविंग द मिनी कूपर, क्योंकि इस शॉट में ना उनका बॉडी में वो रेड कलर दिखता है, तो मे बी कुछ होगा मतलब मूवी में, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस ड्रिफ्ट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद फिर से ऋतिक का एक बहुत ही पैथेटिक ग्रीन स्क्रीन शॉट आता है एंड लेजिट मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो शॉट है ना जो ऋतिक रोशन अगेंस्ट माउंटेन्स है, इस शॉट को देख के मुझे लेजिट आदि पुरुष के इस शॉट के बारे में याद आ गया था कि अरे भाई उन्होंने ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऐसे सेम बट डिफरेंट, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया है कि इतना गंदा काम हुआ है इस शॉट में स्पेसिफिकली। आई होप एंड आई थिंक कि ये टीजर है, मूवी आते आते ये सारे शॉट्स थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे, थोड़े इंप्रूव हो जाएंगे, बट चांसेस थोड़े कम ही है। और यहाँ पे क्या पता है, जो इस मूवी का पोस्टर भी है ना, उस पोस्टर में भी अगर आप देखोगे तो ऋतिक रोशन जो वेस्ट पहने हुए हैं उस वेस्ट को ना ऐसे वॉर्प करके उसको भी मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि ऐसे जो पुलिस वेस्ट होते हैं ना वो इतना बॉडी हगिंग नहीं होता है। वी नो ऋतिक रोशन हैज ए वेरी ग्रेट बॉडी, बट फिर भी इतना हग करना पॉसिबल नहीं है, तो ये क्लियरली फोटोशॉप है। सो इन मूवीज में ना आजकल वी नेवर नो कि किस चीज को किस चीज से ऑल्टर किया गया है, कितना रिटच किया गया है चीजों को, वी नेवर नो। बट इसके बाद जो लास्ट शॉट आता है, जो बेसिकली एनटीआर एंड ऋतिक रोशन का जो फेस ऑफ आता है, उस शॉट का, उस सीक्वेंस का एडिटिंग मुझे काफी अच्छा लगा। लाइक कुछ दिखाया नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखाई दिया। जैसे एनटीआर अपने दोनों हाथों को ऐसे फिस्ट बम्प करते हैं तो स्पार्क के साथ कट होता है, एंड देन जो फिस्ट टू फिस्ट फाइट आता है एंड में। सो ये हमने कल्कि में भी देखा था, ये हमने वुल्वरीन को भी करते हुए भी देखा है एक्समैन 1 में। तो ऐसे शॉट्स, मतलब आई एम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवी, मतलब मुझे ऐसे शॉर्ट्स मूवीज में देख के बहुत पसंद आता है, तो यहाँ पे भी मुझे अच्छा लगा। आई होप कि वो लोग कहानी बिल्डअप ये सब थोड़ा सा वर्दी करे, मैं अच्छा भी नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा वर्दी करे, बिकॉज वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मूवीज एंड वी विल गो टू दिस मूवीज लुकिंग फॉर दीज थिंग्स ओनली। एक डांस ऑफ होगा ऑब्वियसली, ऋतिका एक किलर डांस नंबर आएगा कोई गाने का, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो आप बताइए कि आपको ये टीजर कैसा लगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मूवी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो जो मैंने इतने दिनों के बाद डाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लवली मैसेजेस कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली ओके, मैं सब कुछ, मेरा सब कुछ ठीक है, टचवुड, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। मतलब वही है, कभी कभी बीच बीच में आऊँगा, वीडियोस डालने में कभी बंद नहीं करूँगा, लेकिन कम हो गया है, और ऐसे ही जब मेरा मन करेगा तब मैं आऊँगा। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।